क्या बॉस? लो केले खाओ। लोग चिंपांजी को केले देते, ये तो देखा है, लेकिन एक चिंपांजी लोगों को खाने के लिए केले दे रहा है, ये तो पहली बार देख रहा हूँ। सॉरी। लेकिन बॉस, आज हमारे बिना कुछ मांगे आप हमें खाने के लिए दे रहे हो, वाह। हाँ, दिमाग तो सही है ना आपका, मतलब बहुत अच्छा मूड है आपका। हाँ। भूल गए, आज मिशन मानव के दांत तोड़ो है और ये उसका फॉर्मूला नंबर 99 है। हाँ, जैसे ही मानव यहाँ से आएगा हम केले के छिलके वहां डालेंगे, वो उनके ऊपर से फिसल जाएगा और गिर जाएगा, और जैसे ही वो गिरेगा उसका दांत टूटेगा। अरे हाँ, बस ये तो वो कहावत हो गई, आम के आम और गुठलियों के दाम। आज से ये कहावत बदलो और ये बोलो, केले का वसूला दाम और उसके छिलके भी आए काम। आई वी यू ही शी। बस वो देखो कितनी माने वाला है। हाँ, उसका ध्यान तो किताब में। अब तो ये पक्का गिरेगा। हम लोग केले खाने के लिए रेडी हो? हाँ। तो फॉलो मी। उसको मैं क्लास में जाकर पढ़ूंगा। अरे यार, मोंटू, ये क्या किया तुमने? केले का छिलका यहाँ क्यों फेंका? सर, वो तो कुछ नहीं, ये देखो। मुझे पता था एक ना एक दिन तुम तीनों मिलकर 4 केले के छिलके जरूर फेंकोगे। मोंटू, क्या तुम्हें पता नहीं है स्कूल प्रीमाइस को गंदा नहीं करना चाहिए? सॉरी सर। व्हाट सॉरी? कचरा उठाओ और डस्टबिन में डालो। हाँ। ए, तुम क्या खड़े हो? तुम भी चलो उठाओ। हाँ जाओ। नॉनसेंस। तुम क्या कर रहे हो? चलो उठा लो। हाँ। अबे यहाँ कहाँ जा रहा हूँ? मुझे लाइब्रेरी जाना था। परियों, बालवीर, जैसे कि हमने पिछले कुछ समय में देखा कि किस तरह से बाल परी के अंदर एक बुरी परी के गुण नजर आ रहे हैं, जो ना बाल परी के लिए ठीक है और ना ही हमारे इस परी लोक के लिए। परियों, ऐसा करते हुए हमें बहुत दुख हो रहा है, पर सत्य की परख करने के लिए हमें बाल परी की सत्य जल की परीक्षा लेनी ही होगी। डूबा डुबाए सत्य जल लाया जाए। खुश रहो सत्य जल, खुश रहो। खुश रहो सत्य जल, खुश रहो। बालपरी, अब आप सत्य जल की परीक्षा के लिए आगे आइए। हे सच्चाई और अच्छाई की दिव्य शक्ति, हम सत्य जल की परीक्षा के लिए आपका आह्वान करते हैं। आइए और सत्य की परख कीजिए। बालपरी, अब आप सत्य जल में अपना हाथ डालिए।
काला धुआं। सत्य जल का काला होना इस बात का प्रमाण कि बाल परी अब एक बुरी परी बनी, 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 अब एक बुरी परी बनी। परियों, ना चाहते हुए भी हमें कड़ा फैसला लेना पड़ रहा है। बाल परी को परीलोक छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाना ही हो, हमेशा हमेशा के लिए जाना ही हो, हमेशा हमेशा के लिए जाना ही हो। रानी परी, हमें आपका आदेश स्वीकार है रानी परी, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम जल्द से जल्द परीलोक को हमेशा के लिए छोड़कर जाएंगे, हमेशा के लिए छोड़कर जाएंगे, हमेशा के लिए छोड़कर जाएंगे, हमेशा के लिए छोड़कर जाएंगे। बाल परी, रोहित केवल, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब जैसे ही मानव यहाँ आएगा, तुम दोनों स्टैंड लेके वहां जाना और मानव के ऊपर छोड़ देना, और सैंडबैग मानव को लगेगा और मानव का दांत टूटेगा। हाँ। हे, बॉस, वो देखो, मानव आ रहा है। अरे बॉस, पर ये तो गड़बड़ हो गई। इस बार मानव, सचिन, सलोनी तीनों साथ में आ रहे हैं। ये हो। डोंट वरी, मानव यहाँ अकेला ही आएगा। मानव, तू बार बार अपने दांतों क्यों छेड़ रहा है? अरे मेरा दांत कब से हिल रहा है, लेकिन टूट ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, मैं तोड़ूंगा तुम्हारा दांत। भूल गए? तेरा दांत मेरे हाथ से ही टूटेगा। वाह, शिकार खुद चलकर जाल में फंसने जा रहा है। वाह, प्लीज प्लीज मोंटू, मुझे छोड़ दे प्लीज। नहीं प्लीज प्लीज मोंटू, प्लीज छोड़ दे मुझे। सॉरी मोंटू, प्लीज छोड़ दे मुझे प्लीज। बच सकता है तो बच मानव। आप अपना आदेश वापस ले लीजिए रानी परी, क्योंकि हमारी बाल परी कभी बुरी परी हो ही नहीं सकती। हाँ रानी परी, हम कैसे बाल परी को जाने दे सकते हैं? आखिर वो हमारी साथी परी है, और मुश्किल में तो साथियों का साथ दिया जाता है ना रानी परी, ना कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। और अगर आज बालवीर का अस्तित्व है और मैं यहाँ हूं, तो वो सिर्फ अपनी माँ की वजह से। इसलिए मैं अपनी माँ को कहीं नहीं जाने दूंगा। बालवीर, परियों, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं और ये फैसला लेकर हम भी खुश नहीं हैं। पर बालवीर, कभी कभी अपनी भावनाओं को अलग रखकर कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं रानी परी, लेकिन मुझे लगता है कि बाल परी को खुद से दूर करने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है
कि आखिर बाल परी बुरी परी बन कैसे गई। हाँ रानी परी, मुझे तो लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी साजिश है। हाँ बालवीर, और किसी ने जानबूझकर बाल परी के साथ ये बुराई का खेल खेला है। अगर कोई ऐसा करे, ऐसा तो असंभव है परियों, क्योंकि ऐसा तभी हो सकता है जब किसी ने बाल परी के जीवन शक्ति तारा को तिलस्मी पर्वत से चुरा लिया हो। लेकिन परियों, तिलस्मी पर्वत से उसे चुराना असंभव है। पर रानी परी, यह असंभव कार्य संभव कैसे हुआ और किसने किया ये तो हमें तिलस्मी पर्वत जाकर ही पता चलेगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, और इसीलिए अब हम तिलस्मी पर्वत जाएंगे। हेलो मंटू बॉस, हेलो। ये गिफ्ट किसके लिए है? ज्यादा खुश मत हो, ये गिफ्ट ना मानव के लिए। हाँ, मानव के लिए? क्यों? अरे उसका दांत तोड़ना है ना, इसलिए हम उसको गिफ्ट देंगे। क्या हुआ, धूप लग रही है तो मौसम का हालचाल देख रहा है? अरे दुखी हो रहा हूँ। हो मोंटू बॉस, आज तक मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन आज तक आपने हमें कोई गिफ्ट दिया नहीं दिया। और उस मानव का एक दांत तोड़ने के लिए इतना बड़ा गिफ्ट दे रहे। नहीं, नॉट फेयर। गलत बात है, गलत बात है। बस कर पगले, और मत रो। ये ले, तुझे गिफ्ट ही चाहिए था ना, ले ले। तू ये मानव का गिफ्ट ले ले। सच में? हाँ, ले ले, तू ले ले। थैंक यू। You're welcome. You're welcome. You're welcome. कैसे लगा गिफ्ट? बहुत जोर का लगा। ऐसे ही जब ये मुक्का मानव को लगेगा तब उसका दांत टूट जाएगा। अरे वो मानव हमसे गिफ्ट क्यों लेगा? अरे हाँ, मानव हमसे तो गिफ्ट नहीं लेगा, पर किसी और से तो लेगा ना। किससे? हर्ष अग्रवाल। हर्ष? 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 जी भैया। जी भैया। हाँ भैया, जी भैया ही करते रहेगा कि काम भी करेगा? चल काम कर। समझा? ये लो और जाओ। जी भैया। और कुछ भैया? नहीं। हाँ भैया, जी भैया। बस आपको लगता है ये काम करेगा? हाँ भैया। अरे मानव। हाँ भैया। मानव, ये ले तेरे लिए गिफ्ट। थैंक यू फॉर द गिफ्ट। लेकिन ये गिफ्ट क्यों? ये मैंने नहीं, सचिन ने दिया है। ये आता माजी पर फटकली, ये सचिन बिना। हेलो सर। हेलो हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। क्या है ये? सर ये गिफ्ट है। किसने दिया है? सर ये मुझे हर्ष भैया ने दिया। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे नहीं बेटा, ये पकड़ो। देखो, किसी ने अगर तुम्हें गिफ्ट दिया है तो उस गिफ्ट के साथ उसकी भावनाएं भी जुड़ी होती। हमें उसकी भावनाओं की कदर जरूर। ये क्या मजाक है मानव? सर ये मजाक मैंने नहीं किया, ये तो मुझे ये हर्ष भैया ने दिया। हर्ष अग्रवाल, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। सॉरी भैया। भैया? सॉरी सर, पर ये गिफ्ट मैंने नहीं, मोंटू ने दिया था। मोंटू? मोंटा!
सॉरी सर। क्या है ये? सॉरी सर। दंतपरी, दंतपरी। क्या हुआ मोंटू, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें यहाँ ये बताने के लिए बुलाया कि अभी से मुझसे मानव का दांत लाने का काम नहीं होगा और मैं नहीं करूँगा। नो नो मोंटू, यू कांट डू दिस, यू कांट डू दिस, यू कांट डू दिस। तुम अपनी सजा ऐसे बीच में से नहीं छोड़ सकते। शट अप टिंकू। नॉट टिंकू बेबी, दंतगुप्त। बोलो दंतगुप्त। शट अप। ओके। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये काम मैं छोड़ रहा हूँ। अच्छा, देखो दंतपरी, तुम चाहे मुझे जितने भी करंट दो, बट हाँ, मैंने ठान ली है कि ये मैं नहीं करूँगा, मतलब नहीं करूँगा। तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन हम लोग दंतलोक के नियमों को नहीं बदल सकते, इसलिए तुम्हें अपनी सजा भुगतनी पड़ेगी। राइट। और तुम्हारी सजा ये है कि जब तक तुम मानव का दांत हासिल नहीं कर लेते, तब तक तुम सहायक दंतपरी के रूप में ही रहोगे। क्या? राइट। अरे दंतपरी, पर दंतपरी, दंतपरी, ये तुमने ठीक नहीं किया। दंतपरी। अरे यार, इस हालत में किसी ने मुझे देख लिया ना, मेरी इज्जत का तो फालूदा हो जाएगा। क्या करूं? ये तो महामाई है। हाँ रानी परी, लेकिन इन्हें पत्थर की मूर्ति किसने बनाया? जरूर यहाँ तिलस्मी पर्वत पर कुछ हुआ है रानी परी। हाँ, अब सत्य तो सिर्फ महामाई बता सकती है। हाँ विजदार परी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। रानी परी, आप खुश रहो। रानी परी, खुश रहो। खुश रहो महामाई, खुश रहो। महामाई, आपको पत्थर की मूर्ति किसने बनाया था? भयंकर परी ने। भयंकर परी? हाँ, भयंकर परी ने। उसी ने तुम्हारी माँ बाल परी का जीवन शक्ति तारे को भी तिलस्मी पर्वत से चुरा लिया। क्या? देखा रानी परी, माँ बुरी परी नहीं है। हाँ बालवीर, लेकिन जीवन शक्ति तारे की वजह से बाल परी भयंकर परी के नियंत्रण में है। भयंकर परी को मैं उसकी गलती के लिए कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। हाँ बालवीर, लेकिन सबसे पहले हमें बाल परी के बारे में सोचना चाहिए। लगता है एक बहुत कड़ा फैसला लेने का वक्त आ गया है। हाँ, मैं कपड़े ही फाड़ देता हूँ। क्या करूँ? कपड़ों को तो मैं फाड़ नहीं सकता। आप तो पूरी ऐसे दिख रहे हो। हाँ बॉस, क्या दिख रहे हो आप? हाँ बॉस, और क्यूट दिख रहे हो। चुप। सॉरी। मोंटू देख 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 क्यूट। परियों, जिस बात का हमें डर था, ठीक वैसा ही हुआ है। भयंकर परी ने बाल परी का जीवन शक्ति तारा चुरा लिया है।
और उसे अपने नियंत्रण में करके बाल परी को एक बुरी परी बना दिया है। हमें दुख तो इस बात का है कि हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है सिवाय इसके कि हम बाल परी को परीलोक छोड़कर जाने के लिए कहें, लोग छोड़कर जाने के लिए कहें, लोग छोड़कर जाने के लिए कहें। रानी परी, अगर ये सच है तो बाल परी का परीलोक से जाना और भी खतरनाक हो सकता है। बाल परी को ये जानना होगा कि हम सारी परियां उनसे नाराज हैं क्योंकि आपने बालवीर पर वार किया था। कोई मामूली वार नहीं किया है आपने, बल्कि आत्मघाती वार किया है, आत्मघाती वार किया है। लगता है जैसे धीरे धीरे बुरी परियों के अवगुण हमें बढ़ते ही जा रहे हैं। इससे पहले कि और कुछ हो जाए, हमें कुछ करना चाहिए ताकि बालवीर को या किसी और परी को कोई नुकसान ना पहुंचे। अब समय आ ही गया है, हम अपने आप के लिए एक ऐसा कठोर फैसला लें जो शायद कोई और हमारे लिए नहीं ले पाएगा। शायद वो समय आ ही गया है। धनपरी प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सो सॉरी। देखो मैं कान भी पकड़ता हूँ, आपको तो मैं उठक बैठक भी करता हूँ। सॉरी, वो ना मेरी थोड़ी सी ड्रेस छोटी है ना, बट हाँ आई एम सॉरी। आप जैसे कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, बट प्लीज आप मुझे पुराना वाला मोंटू बना दो। ये क्या बात हुई? तुम बार बार गलतियाँ करते रहो और हम तुम्हारी सजा को माफ करते रहे। ये सजा तुम्हें तुम्हारा कार्य ठीक ना करने की वजह से मिली है, अंडरस्टैंड? हाँ, जैसे अगर हम लोग अपने दांतों की देखभाल नहीं करते, उनको साफ नहीं करते, तो हम ऐसे बच्चों के दांत कमजोर कर देते हैं। उनके दांतों की सफेदी चली जाती है और उनके दांतों में दर्द होता है। धनपरी, पर मैं दिन में 2 बार ब्रश करता हूँ। काश तुम अपना दिमाग भी दिन में 2 बार साफ करते। इनको दंतगुप्त, ओके? सॉरी धनगुप्त, मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे मोंटू बना दो प्लीज। ठीक है। थैंक यू धनपरी। हाँ रानी परी, हमें बाल परी को परीलोक से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि भयंकर परी का यही मकसद हो। रानी परी, आप सब मुझे गलत मत समझिएगा, क्योंकि मैं जो भी कहने जा रही हूं वो सिर्फ और सिर्फ परीलोक की भलाई के लिए ही है। आप पहेलियां मत बुझाइए नाराज परी, जो भी कहना चाहती हैं साफ साफ कहिए। बाल परी को भयंकर परी की साथी बनने से तभी रोका जा सकता है अगर बाल परी का अंत कर दिया जाए तो। नाराज परी, नाराज परी, नाराज परी, ये क्या कह रही है आप? हाँ नाराज परी, आप इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती हैं? और आपको ये अधिकार दिया किसने? रानी परी, हम सबको बहुत दुख है कि आज हम ये सब बातें आपके सामने कर रहे हैं, लेकिन परीलोक को बुराई से बचाने के लिए शायद बाल परी का अंत करना जरूरी है। नहीं परियो, आप सब चाहे जो भी मान, चाहे जो भी कहें, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तीनों लोगों की शक्ति चाहे एक साथ मिल जाए, लेकिन मुझसे मेरी मां कभी नहीं छीन सकते, कभी नहीं। हाँ बालवीर, और अगर इसके लिए तीनों लोगों की बुराई से युद्ध भी करना पड़े तो उस युद्ध में मैं बालवीर के साथ। रानी परी, हम में से कोई भी बाल परी का अहित नहीं चाहता, लेकिन परीलोक के हित में क्या है, इसका आखिरी फैसला आपको ही लेना होगा। ओह,
मानव का दांत नहीं टूटा है। बेवकूफ, कैसे नहीं टूटा? अभी तो चिल्लाते चिल्लाते क्या कि मेरा दांत टूट गया। अरे बॉस, इसके कहने का मतलब है मानव का दांत नहीं टूटा है, बल्कि आपका मानव का दांत तोड़ने वाला सपना टूट गया है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मानव का दांत चाहिए। मानव लोग, भाग मानव भाग। क्या हुआ मानव? अरे मेरे दांत। अब मुझे मानव का दांत कैसे मिलेगा? रानी परी, हम आपकी मुश्किल अभी आसान कर देते हैं। बाल परी, आप इन सब परियों को गलत मत समझिएगा। बाल परी, आप हमारी अपनी हैं और हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। जो होना था वो हो चुका है रानी परी। अब इससे ज्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता। नहीं बाल परी, आप इतनी जल्दी हिम्मत मत हारिए। हम सब आपके साथ हैं बाल परी। हम जानते हैं नटखट परी, लेकिन आप सब ये कैसे भूल सकती हैं कि एक बार गलती से जब वो असत्य जल भयंकर परी के जीवन शक्ति तारे पर गिर गया था, तब से लेकर आज तक भयंकर परी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। और अब तो उसने जानबूझकर वो असत्य जल हमारे जीवन शक्ति तारे पर डाल दिया है। हम बुराई से कैसे बच पाएंगे? बाल परी, आप बच पाएंगी माँ, आप बच पाएंगी। आपका पुत्र बालवीर आपको बचाएगा। नहीं बालवीर, इससे परिलोक को नुकसान पहुंचेगा। और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। रानी परी, अभी भी हमें अच्छाई के कुछ अंश बाकी है। इससे पहले कि हम पूरी तरह से बुराई में डूब जाए, अच्छा होगा कि आप हमारा अंत कर दें। बाल परी, नहीं बाल परी। हाँ रानी परी, हाँ, हम बाल परी खुद आपसे अपनी अमर संस्कार की दीक्षा मांगते हैं। अमर संस्कार दीक्षा मतलब बाल परी की मृत्यु। आखिर मेरी बुराई का तीर निशाने पर लग ही गया। नहीं, मतलब हुई नहीं अभी बालपुरी समाप्त। तो मत फोड़िए खुशी के पटाखे, वरना होगा आपका ही मुंह काला उन पटाखों के धमाके से। नहीं, इस बार बाजी नहीं पलटेगी। अगर बाल परी का अंत नहीं हुआ तो हो जाएगा। इस बार रानी परी भी बाल परी को नहीं बचा पाएगी। है भूल रही आप बालवीर को? नहीं, इस बार बालवीर को जीत नहीं, सिर्फ दुख मिलेगा। अपनी माँ को खोने का दुख। अब उसे पता चलेगा कि हर बार मुझे हराकर उसने जो दुख दिया है, उस दुख का कष्ट क्या होता है। अलविदा बालपरी, अलविदा।
उस दांत का क्या करना था? जाने दे, गए तो गया। अरे जाने दे मतलब मानो भूल गया तू। तुझे तेरा दांत सोने से पहले तकिए के नीचे रखना है ताकि टूथ फेरी आए और तुझे गिफ्ट दे। क्या बोले? नहीं रे भालू, सॉरी मोंटू, ये सब तो पहले की बात थी। अब मैं टूथ फेरी को नहीं मानता। अरे सलोनी समझा इस पगले को, और नहीं ये तो मुझे रूला डालेगा। मैं क्या समझाऊं? जब कुछ समझना ही नहीं चाहता है तो समझा के क्या फायदा? लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मोंटू तुझे मानव के दांत की इतनी क्या पड़ी है? क्योंकि मुझे इसका दांत टूथ फेरी को देना। क्या बॉस, आपको हिलने के लिए कहा था लेकिन आपने तो हमें ही हिला दिया। आपको किसने समझाया कि टूथ फेरी होती है? हाँ हाँ बोल रहा हूँ ना टूथ फेरी होती है, कब से चिल्ला रहा हूँ टूथ फेरी होती है, और मैं खुद एक टूथ फेरी हूँ। क्या? हाँ बस कर पगले, हंसा के मारेगा क्या? अच्छा तो तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना? नहीं। ठीक है अभी देख। मोंटू, तू तो सचमुच एक टूथ फेरी है। मतलब टूथ फेरी होती है। अरे क्या बस, वरना तो क्या रूप बनते, सलमान बनते, लेकिन टूथ फेरी। अरे मैं ये अपनी मर्जी से नहीं बनाऊं। और हाँ एक और बात है, जब तक मैं मानव का दांत उस टूथ फेरी को नहीं देता तब तक मैं ऐसे ही रहूंगा, सहायक दंत परी बन के। अगर ऐसा ही मानो ना तो तू अपना दांत लाना ही मत। मोंटू ऐसे ही अच्छा लगता है। नहीं मानो प्लीज, तू अपना दांत लेकर आना। और मानो अभी तो तू मानता भी है ना कि टूथ फेरी होती है। हाँ मैं मान गया कि टूथ फेरी होती है, लेकिन अब मैं अपने दांत के लिए वो मधुमक्खी के छत्ते में अपना हाथ तो नहीं डालूंगा ना। कोई बात नहीं मानव, तू मधुमक्खी के छत्ते में हाथ नहीं डाल सकता तो क्या हो गया, मोंटू बस डाल सकते हैं ना। मैं ये बॉस, इसका मतलब है कि मानव का दांत मानव नहीं लाएगा बल्कि मोंटू बॉस, सॉरी सहायक दंत परी लाएगी। लाएंगे बॉस, लाएंगे। लेकिन मैं कैसे? हाँ मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल के। हाँ बॉस, इससे छुटकारा पाने के लिए आपको ये कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। नहीं रानी परी, मेरी माँ बुरी परी नहीं हो सकती। देखिए वो अभी भी परी लोग की चिंता कर रही है। हम समझते हैं बालवीर। अगर आप समझती है रानी परी तो समझाइए ना माँ को कि वो इतना बड़ा फैसला ना ले। हम जानते हैं बालवीर, और इसीलिए आज हम अपने दिल और दिमाग दोनों में फंसे हुए हैं। हमें तो ये समझ में नहीं आता कि हम अपने दिल की सुने या दिमाग की। सही फैसले तो हमेशा दिल से नहीं दिमाग से ही लिए जाते हैं ना। इसलिए रानी परी हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें अमर संस्कार की दीक्षा दे दीजिए। नहीं माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा माँ। नहीं होगा ऐसा। बालवीर, बालवीर ऐसा करने से परी लोग को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि अब आपकी माँ कोई अच्छी परी नहीं है, बुरी परी बन गई है। ऐसी बुरी परी जिसने खुद अपने पुत्र पर वार किया था। आपके हाथों मेरे प्राण भी चले जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है। पर हमें तो परवाह है ना बालवीर। अपने पुत्र को चोट पहुंचाने का पाप हम अपने सिर नहीं लेना चाहते। नहीं बालपरी, ऐसा कुछ नहीं होगा बालपरी। और अब आप चिंता मत कीजिए, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ निकालेंगे। मामा, मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा आपको बचाने के लिए। पर बालवीर, ये इतना आसान नहीं होगा। रानी परी, मैं अपनी माँ की सुरक्षा के लिए हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार हूँ। बस अब मुझे बताइए कि माँ से बुराई को दूर रखने का
उपाय है? कौन सा रास्ता है वो? ऐसा संभव करने के लिए आपको बाल परी के जीवन शक्ति तारे में से उस असत्य जल को बाहर निकालना होगा। लेकिन बालवीर, उसके लिए आपको वो तारा चाहिए जो भयंकर परी ने चुरा लिया है। ठीक है रानी परी, अगर ऐसा है तो मैं भयंकर परी से माँ के जीवन शक्ति तारे को वापस लेकर आऊंगा। बालवीर, अगर आपके वापस आने से पहले बाल परी बुरी परी बन गई तो क्या होगा? हाँ रानी परी, सारी परियों का डर सही है। एक बार जब हम पूरी तरह से बुरी परी बन जाएंगे तब हम सही गलत का अंतर नहीं कर पाएंगे। इसलिए सही यही होगा कि आप तुरंत ही हमें अमर संस्कार की दीक्षा प्रदान करें। नहीं रानी परी, आप मुझसे मेरी मां नहीं छीन सकती। मैं बालवीर आपसे वादा करता हूँ कि अगर जीवन शक्ति तारा ही मेरी माँ के प्राण बचा सकता है तो मैं किसी भी तरह उसे भयंकर परी से वापस लेकर आऊंगा। परियों, हमें अपना फैसला लेने के लिए थोड़ा समय चाहिए। परी भयंकर है, अरे आपका काल बालवीर यहाँ। अरे लग रहा मुझे डर। छुपू मैं कहाँ? अरे वो छुपता मैं यहाँ। अरे बालवीर, कर तो मुझे माफ, कर तो मुझे क्षमा। बेवकूफ मैं हूँ। और रही बात बालवीर की, तो मैं बालवीर से नहीं डरती, क्योंकि इस बार काल का रूप बालवीर ने नहीं, मैंने लिया है। मैं काल बनूंगी बालवीर और बाल परी की हर खुशी की। अरे बड़ी बड़ी बातें नहीं, बड़े बड़े कदम उठाने का है ये समय, ताकि भाग सके हम कहीं दूर। नहीं, हम भागेंगे नहीं, लेकिन हाँ, ऐसी जगह जरूर जाएंगे बाल परी के जीवन शक्ति तारा को लेकर जहां बालवीर कभी नहीं पहुंच पाएगा। और है ऐसी कौन सी जगह, बताइए मुझे। वो जगह है बुरी शक्तियों का केंद्र, महाखतरनाक, विनाश लोक। वही विनाश लोक होता है जहाँ अच्छाई और सच्चाई का सिर्फ विनाश। हाँ, अब बालवीर वहां आने की हिम्मत कभी नहीं करेगा और ना ही वो परियां उसे वहां पर आने देंगी। तुम जैसा चाहती हो वैसा कभी नहीं होगा भयंकर परी, क्योंकि मैं जाकर बताऊंगी बालवीर और परियों को कि तुम विनाश लोक जा रही हो। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।